Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Today, our lecture is about reading page number 17 to page number 21. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोगों ने 17 से पहले इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। इसके अलावा हमने इस चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। जितने किए हैं वो सिलेबस में हैं, बाकी हमने नहीं करने। तो इसकी रीडिंग का कुछ पोर्शन रहता था, तो आज उसको मुकम्मल कर लेते हैं। पेज नंबर 17 से हमारी रीडिंग स्टार्ट है। सबसे ऊपर हमारे पास यूनिट्स गिवन है। ये देखिए, 1 किलोबाइट 1 KB इज़ इक्वल टू ये 2⁻10 बी का मतलब बाइट्स होता है, KB का मतलब किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। इसी तरह से 1 मेगाबाइट इक्वल होता है 2 की पावर 10 KB या 1024 KB, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 बी मीन्स बाइट्स। इसी तरह से 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 2⁻10 MB। 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू 2⁻10 GB या 1024 GB। 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू 2⁻10 TB या फिर 1024 TB। ओके, इसके साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी 3 होती हैं: प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो है वो इसकी आगे, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, रैम, रीड ओनली मेमोरी, रोम। इसकी आगे फर्दर टाइप्स नहीं हैं। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं इसको, और इसकी ये टाइप्स हैं: फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क और फ्लैश ड्राइव USB। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी एंड इज़ द मेन एरिया इन अ कंप्यूटर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी है और ये कंप्यूटर का मेन एरिया है वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। ओके, दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, रैंडमली एक्सेस करता है। रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी अरेंजमेंट, बगैर तरतीब के। प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहलाती है इसी वजह से, बिकॉज CPU कैन एक्सेस इट ऑन रैंडम बेसिस। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि प्राइमरी मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा होता है, जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो वो डाटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा ख़त्म हो जाता है। और अगर ख़त्म ना हो तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे रीड ओनली मेमोरी रोम के बारे में है। रोम फुल नेम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो रोम को प्राइमरी मेमोरी ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि वो इसको थर्ड टाइप मेमोरी कंसिडर नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि रोम जो है उसमें क्या है, देखते हैं। दिस मेमोरी कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU and but the data and instructions stored in ROM are retained even when the computer is switched off। वो इसको इसलिए प्राइमरी मेमोरी में ही कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें डाटा डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है जैसा कि प्राइमरी मेमोरी में होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो डाटा है वो रिटेन रहता है जब हम कंप्यूटर को बंद भी कर दें। यानी कि इसमें ये जो खसूसियत है ये सेकेंडरी मेमोरी की पाई जाती है, तो लिहाजा इसमें दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं।
और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें डाटा स्विच ऑफ करने के बाद, कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी डाटा रिटेन रहता है। ओके, रोम की डिफरेंट टाइप्स भी हैं जिसमें पी रोम, ई पी रोम, ठीक है, और ई ई पी रोम शामिल हैं और इनके फुल नेम भी बताए गए हैं। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई ई पी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और जो इसीलिए हमें दूसरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम ज़्यादा देर तक डाटा को स्टोर और प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकें। जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो तब भी वो उसमें स्टोर रहें, ठीक है, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट पेज नंबर 19 देखेंगे। पेज नंबर 19 पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीज़, डीवीडीज़, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, जिनके बारे में हम देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज विद इन अ स्क्वेयर प्लास्टिक केस। आपके सामने ये 2 फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों के डिफरेंट साइजेस हैं। फ्लॉपी डिस्क किस लिए इस्तेमाल होती थी? ये डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी पहले। अभी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड हो गया है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जहाँ पे हम फ्लॉपी इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं फ्लॉपी डिस्क की जगह पे, जैसे कि सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, फ्लैश ड्राइव हैं। अब हार्ड डिस्क की बात करते हैं। अ हार्ड डिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड स्टोर्स डाटा। हार्ड डिस्क, आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि ये एक हार्ड डिस्क की पिक्चर है। इसमें हार्ड डिस्क में बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिस्क होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। हमें सबसे ऊपर वाली डिस्क नज़र आ रही है और इन डिस्क को प्लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। दीज आर 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB। TB मीन्स टेराबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट, ओके। और इसके अलावा देखते हैं प्लेटर्स जो होते हैं, द प्लेटर्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। और आपको ये डिस्क में नज़र आ रहा है, एक डिस्क में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रैक होते हैं, जो ग्रीन बाउंड्री नज़र आ रही है सर्कल, दिस इज़ ट्रैक। और आपको ये जो येलो कलर का छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ सेक्टर। तो डाटा इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स, ओके, एंड सेक्टर्स। अब हम देखते हैं सी डी रोम। सी डी रोम मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये जो सी डी आपको नज़र आ रही है इसमें आप 700 MB ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 20, ये सेकेंड लास्ट पेज है। इसमें देखिए सी डी रोम जो है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और सी डी आर डब्ल्यू का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। डीवीडी, डीवीडी का फुल नेम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, यहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हम इसे बोलते हैं। और इसमें 4.7 GB डाटा स्टोर हो सकता है और ये भी सीडी की तरह ही दिखती है। हम लोगों को अगर डीवीडी रोम यूज़ करना है तो फिर इसके लिए डीवीडी ड्राइव हमें चाहिए होती है डीवीडी को प्ले करने के लिए। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ये आपको ब्लू रे डिस्क नज़र आ रही है। ब्लू रे डिस्क में 25 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी सीडी और सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है लेकिन इसका कलर ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। और इसके लिए ब्लू रे रीडर हमें चाहिए होता है जिसमें ये डिस्क प्ले हो सकती है, ठीक है।
और एक बात इम्पोर्टेंट ये भी देख लें कि जो डीवीडी प्लेयर होता है, डीवीडी ड्राइव होता है, उसमें हम सीडी प्ले कर सकते हैं, लेकिन सीडी जो ड्राइवर है उसमें ओनली सीडी ही प्ले हो सकती है। उसके बाद देखिए फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होती है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एट्सट्रा। और ये हम अपनी पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड ट्रांसफ़र डाटा। तो फॉर दिस आपको यूएसबी ड्राइव चाहिए होती है, जैसे कि यूएसबी पोर्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यूएसबी पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर लास्ट पेज नंबर 21। कंप्यूटर मैनर्स के बारे में हम देखेंगे कि दी सीडी और दी सीडी, ये देखिए, दी सीडी ड्राइव इज़ मेंट ओनली फॉर सीडीज़ एंड डीवीडी। सीडी ड्राइव जो होती हैं वो सीडी या डीवीडी के लिए ही होती हैं। आप उसमें कोई भी दूसरी चीज़ अगर डालेंगे देन इट विल बी डैमेज्ड। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट उसमें कोई स्केल टाइप चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट वे। यहाँ पे आप सीडी इंसर्ट कर रहे हैं सेकंड पिक्चर में और ये राइट है, कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।